गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो यूट्यूबर जगत भैया की मम्मी को आप लोगों ने देखा होगा कि वो खुद की बड़ाई करते हुए अक्सर अपनी वीडियो में नजर आती हैं। खुद की बड़ाई करना गलत नहीं है, लेकिन कभी कभार बड़ाई करना भी बहुत ज्यादा हो जाता है। बड़ाई तब अच्छी लगती है जब सामने से कोई दूसरा व्यक्त करे, और जब हम खुद की बड़ाई खुद ही करते हैं तो वो कभी कभी बड़बोलापन में लगता है। जगत भैया की मम्मी और जगत भाभी बैठ के अपनी दिल की बात कह रहे थे। उस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड बातें हो रही थी कि जगत भाभी को बहुत दुख था, वो अपने ससुर के गोद में बैठ के रोने लगी थी, इतना तकलीफ था जी। किसी का भी हस्बैंड इधर उधर मुंह मारेगा और जब उसे पता चलेगा तो वो ऐसे ही बिलख बिलख कर रोएगी। और सास ससुर के रूप में आप लोगों ने अच्छा काम किया है, ये तो हमें अच्छा लगा कि आपने अपनी बहू का साथ दिया, बेटे का साथ नहीं दिया। लेकिन आंटी जी जो ये तारीफ कर रही थी आपकी, आप लोगों कहते थे कि आप इन दोनों को एक रखना, इसको इस घर से जाने मत देना, और ये मैंने करके दिखाया। तो आंटी जी ये आपने करके नहीं दिखाया, ये इन लोग का अपना खुद का डिसीजन था। ये जो कंट्रोवर्सी हुई है ना, जब जगत भैया भोपाल से आए थे, एंगेजमेंट में रो रहे थे, तभी जगत भाभी को पता चल चुका था कि मेरे पति का अफेयर जगत दीदी से है। उस टाइम पे ही सबको पता चल गया था और जगत भैया ने खुद को नुकसान भी पहुंचाया था, आईसीयू वगैरह में पहुंच गए थे। तब फिर आप लोगों ने बैठ के प्लान बनाया कि अब अफेयर वगैरह तो हम लोगों ने कर ही लिया, उससे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है, तो जितना पैसे रुपए जगत दीदी के ऊपर जगत भैया खर्च किए, सबको रोल बांटा गया कि या तुमको ये एक्टिंग करनी है, तुमको ये एक्टिंग करनी है। और 2.5 महीने की जो कंट्रोवर्सी थी, आपकी पूरी फैमिली प्लान किया, क्योंकि जगत भैया ने बाद में आके बोल दिया कि ये कंट्रोवर्सी फेक थी। तो जब आपके बेटे ने ही बोला फेक कंट्रोवर्सी थी, तो आप कैसे कह सकती हैं कि आपने एक कर दिया इनको, उसका क्रेडिट ले रही हैं कि आप बहुत अच्छी सास हैं। आप बहुत अच्छी सास हैं, नो डाउट आप, लेकिन जो ये जता रही हैं कि आपकी वजह से ये लोग एक हो गए, कि कोई किसी की वजह से एक नहीं होता है। जब जिसका मन होता है जिसके साथ रहने का, तभी रहता है। आप कितना भी ज़बरदस्ती करती हो, अगर आपके बेटे को आपके बहू के साथ नहीं रहना होता तो भगवान भी आ जाते तो नहीं रख पाते, लेकिन उनको उनके साथ ही रहना था, सिर्फ पैसे कमाने थे और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना था। अब आंटी जी कह रही हैं कि अब ये लोग अच्छे से रहें, अभी तो खुश हैं। तो आंटी जी ये खुश हमेशा थे, सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए। जब कैमरा ऑन होता था तब ये दुखियारी बन जाती थी, खेत पे रोती थी। बाकी टाइम पे जगत भैया और जगत भाभी एक ही थे। पब्लिक ये बात समझ गई है, तो आप चाहे बातें कितना भी घुमा फिरा के बोलिए, पब्लिक अब बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। जगत भैया की वीडियो में जगत भैया बता रहे थे कि यूट्यूबर आएंगे, वहाँ पे आंटी जी दुखड़ा भी रो रही थी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अब मेरे बेटे के 4-5 ही यूट्यूबर फ्रेंड्स रह गए। तो ऐसा नहीं, आप लोग देखना बहुत सारे यूट्यूबर फ्रेंड्स आएंगे, और आप लोग जिसकी उम्मीद भी नहीं कर रहे हो वो लोग आएंगे। तो उम्मीद तो हम लोग सोच रहे हैं, एक आकांक्षा, एक स्वाति अंकुश और एक भोपाल की बहू, ये सारे के कर रहे हैं। तो हो सकता है ये लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मेरा जो सिक्स सेंस कहता है कि जगत भैया जिससे कंट्रोवर्सी करते हैं उसको बुलाते भी हैं। जैसे अंकुश सक्सेना का भी चांस लग रहा है मुझे आने का, और भोपाल की बहू का ज़्यादातर मुझे लग रहा है, क्योंकि भोपाल की बहू अब उनसे हाथ मिला ली हैं जिनसे जिनसे जगत दीदी की दोस्ती खत्म हो गई है। जैसे महल के घर भी गई थी, आप लोगों ने देखा है, और अब भोपाल की बहू तरक्की भी कर रही हैं। जगत दीदी के पीछे लगी थी तो उनकी तरक्की रुकी ही थी, और आप लोगों ने देखा ही उनके वीडियो के व्यूज़ वगैरह भी अच्छे आ रहे हैं अब। तो मुझे ज़्यादातर चांस भोपाल की बहू का लग रहा है। आप लोगों को किसका चांस लग रहा है, किस यूट्यूबर का, कमेंट्स में ज़रूर बताना। इधर इनके छोटे बेटे का अलग ही रोना है, वो अपनी वीडियो में कंटेंट के लिए बोल रहे हैं। मुझे पता है कि जब घर में कोई पार्टी की अरेंजमेंट होती है तो घर के इंसान को पता नहीं होगा कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो इनके छोटे नवाब अलग ही कंटेंट बनाने में लगे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर कोई 3-4 यूट्यूबर हैं, नाम तो नहीं बताया, अगर वो लोग आएंगे तो ये लोग बीच पार्टी से छोड़ के भाग आएंगे या जाएंगे ही नहीं अम्बाला। तो भैया जी, आपको पता नहीं है कि आपके भैया किस किस को बुला रहे हैं कि आपको बीच पार्टी से छोड़कर आना पड़ेगा? आप पता नहीं बेस सिर पैर की बातें करते हो। आपके घर में ही रहते हैं ना, तो आपको तो पता ही होगा कौन कौन आएगा कौन कौन नहीं आएगा। तो वीडियो में बताने की क्या जरूरत है? और बीच पार्टी से कैसे भाग आओगे? आपको पता नहीं है कि कौन कौन गेस्ट आने वाले हैं? अरे पब्लिक को बेवकूफ कम बनाओ, आप लोग कंटेंट के नाम पर कुछ भी आके बोल जाते हो।
जगत भाभी फिर अपनी सास से कहती हैं कि उन्हें समझ आ गया है कि कौन अपना है कौन पराया है। अब समझ आ गया है कि परिवार अपना होता है। पहले ये घर घर घूमती थी, अब घर घर नहीं घूमेंगी और अब ये अपने पति पर ध्यान देगी। अब इन्हें समझ आ गया। तो वहीं पे इनकी सास कहती है कि इसी बात से तो मैं गुस्सा होती थी तुम लोगों से कि तुम लोग घर घर घूमते थे। अब मैं तुमसे गुस्सा नहीं होती हूँ, मैं अब छोटी बहू पे ज्यादा गुस्सा होती हूँ, अब मैं उसके पीछे पड़ी हूँ। तो आंटी जी, ये बात आपने सच बोल दिया है, सच में आप छोटी बहू के पीछे पड़ती हैं। वैसे आपको पीछे पड़ने का आदत है, पहले आप बड़ी बहू के पीछे लगी रहती थी। बड़ी बहू में तो हजार गलतियां हैं, पर अब आपको वो गलती नहीं दिखती है। अब वो गलती छोटी बहू में दिखती है। लेकिन छोटी बहू आपकी समझदार लगती है, काम भी करती है, लेकिन आप उसकी छोटी छोटी गलतियों को खूब दिखाती हैं सोशल मीडिया पे। जैसे आपने कमरा उसका सही कर दिया, तो कमरा सही कर दिया तो उसको जरूरी था कोई वीडियो में दिखाना, कंटेंट बनाना। और वहीं पे आपकी बड़ी बहू थी, अगर वो सही होती तो बोलती कि मम्मी लाइए मैं कमरा सही कर देती हूँ। आइडिया आपकी बड़ी बहू का था कि मम्मी जी कंटेंट बनाइए, आपका एक वीडियो बन जाएगा, और आपने कंटेंट बना लिया। वैसे आपकी बहू चालाक है, बड़ी बहू बस पीठ पीछे बोलती है, सामने नहीं बोलती है। और हाँ, यहाँ पे इनकी बड़ी बहू ज्ञान देती हुई नजर आई है। ये ज्ञान था इनकी छोटी बहू के लिए ही। समझने वाले समझ गए थे कि मुंह पे बोलना अच्छा होता है, मुंह पे कुछ ना बोलो, पीठ पीछे बोलो तो ये अच्छी बात नहीं है। ये अपनी देवरानी को टॉन्ट कर रही थी कि वो मुंह पे तो कुछ नहीं बोलती है और पीठ पीछे कुछ कहा होगा अपने हस्बैंड से, क्योंकि ये लोग कितना अच्छा उसके साथ कर रहे हैं। आप लोग को तो वीडियो में दिखता ही होगा। और रही बात कमरे का, तो दिन भर वो किचन में काम करती है। जब थक जाती है अपने रूम में आती है तो अपने रूम का काम करने का उसको मन नहीं करता है, क्योंकि वीडियो भी शूट करना होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं आंटी जी। तो या तो चाहे रूम ही सही करा लो, आप किचन का काम करा लो। आपकी बहू, बड़ी बहू तो बस एक हलवा बनाना रहता है, मिस्टर राज के लिए खाना बनाना रहता है, दिन भर तो आपके आगे पीछे घूमती है। तो अब तो आपको बड़ी बहू अच्छी हो ही गई है, आप छोटी बहू के ही पीछे बढ़ोगे, ये आप अपने मुंह से ही बोल दिया। चलिए आंटी, आपका पर्सनल मामला है। और आगे हमारी जगत भाभी कह रही हैं कि अब ये अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर नहीं करेंगी, इन्हें समझ आ गई है। अब ये जो भी बातें शेयर करेंगी अपने घर वालों से, तो यहाँ पे ये स्वाति को टारगेट कर रही हैं, क्योंकि स्वाति को प्रेगनेंसी या कुछ ऐसे रिलेटेड बातें बताई थी जो बाद में जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो उन्होंने आके बोल दिया। अब स्वाति से याद आया, आंटी जी कह रही हैं जल्दी से इनकी गोद भर जाए, ये सारी चीजें हो जाए, मैं दादी बन जाऊं। तो यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगी आंटी जी, अगर आपकी बहू को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बेटे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है बच्चा होने में, तो अब तक हो जाना चाहिए था। देखो स्वाति भी प्रेग्नेंट हो गई। वैसे जगत भाभी तो इल्जाम लगा रही थी भोपाल की बहू को कि उनकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है, जगत दीदी की वजह से बच्चा नहीं हो रहा है। अब तो कंट्रोवर्सी भी खत्म हो गई, 5-6 महीने बीत गए, तो बच्चा तो हो जाना चाहिए आंटी। देखो स्वाति को कितना जल्दी हो गया है। आप अपनी बहू को दिखा लो। अब बहू बेटा की कमी दूसरों पे फोड़ते हैं। मुझे तो हंसी आ रही है जब खेत में जाके रो रही थी और रो रही थी कि भोपाल की बहू मुझे बच्चा नहीं होने दे रही हैं। भोपाल की बहू पकड़ के रखी थी, या आप 4-5 महीने से भोपाल की बहू और जगत दीदी पकड़ के रखी हैं? अरे तुम आंटी जी, आपकी बहू अब इस बार सब्सक्राइबर पर ब्लेम लगा देगी कि इनकी वजह से इसको बच्चा नहीं हो रहा है, और अब जाके दूसरे खेत में रोएगी। इससे अच्छा है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि इनकी आदत है दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की, और दोनों मियाँ बीवी की आदत है। भैया जी भी बोल रहे थे जगत दीदी को कि उनकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है, लेकिन सबने देख लिया कि किसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है। स्वाति इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गई और जगत भाभी हो ही नहीं रही हैं। तो अगर दूसरे की वजह से ऐसा कुछ होता, सोचने वाली बात है। आप लोग सोच के कमेंट्स में बताइएगा कि जगत भाभी का कहना सच था।